दुनिया में ऐसे बेतहाशा लोग मौजूद हैं जो कि फिटनेस फ्रीक हैं। मिसाल के तौर पर इस लड़के की मिसाल ले लें जो कि 1 मिनट के अंदर तकरीबन 410 पंचेस को मार सकता है। अगर आपको ये कम लग रहा हो तो खुद से एक पंचिंग बैग पर इसकी प्रैक्टिस करके देखें, आपको लग समझ जाएगी कि ये कितना मुश्किल काम है। वैसे हाँ, इसकी स्पीड थोड़ी तो कम लग रही है। हाँ अब ठीक है। Perfect. चेक रिपब्लिक के शख्स के पास दुनिया में सबसे लंबी प्लैंक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं आपको गेस करने का टाइम देता हूं कि ये कितना हो सकता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम लोग इतनी देर तक ही कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये शख्स सिर्फ 1 घंटे तक नहीं बल्कि पूरे 8 घंटे और 15 मिनट तक मुसलसल इसी पोजीशन के अंदर रह सकता है, और ये इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी आप सुबह सवेरे उठकर नाश्ता करें, नहा धोकर ऑफिस या कॉलेज के लिए निकलें, उसके बाद वापस आकर अपने काम के लिए जाएं, कोई भी काम करें, खेलें कूदें और आखिरकार शाम को वापस आकर अपने बिस्तर पर सोने लगें, तो ये शख्स तब भी इसी पोजीशन के अंदर होगा। अच्छा। ऐसा स्टेमिना बनाने के लिए सालों की मेहनत और कड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि सारा दिन सोशल मीडिया पर बैठकर इस तरह की वीडियोस को सर्च करके उन एडवाइसेस को फॉलो करते हैं। यदि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है तो 1.25 महीने तक लगातार शनिवार के दिन काले कुत्ते को जलेबी खिलाएं। या आयशा को फॉलो करते रहते हैं तो फिर इस तरह की फिटनेस को तो भूल जाओ। आयशा मेरी बात तो सुनो, आयशा एक बार सुन तो लो, आयशा बैठकर डिस्कस कर लेंगे। और ना ही इस तरीके से आपकी तोंद कम हो सकती है। बस हवा निकल गई। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 24 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, असंभव, असंभव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। सोशल मीडिया पर एक डांसिंग सर्बियन लेडी का बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। एक ऐसी औरत जो कि यूरोप के मुल्क सर्बिया के अंदर पहली मर्तबा एक ट्रेडिशनल डांस करते हुए आधी रात को एक सुनसान रोड पर 2019 के अंदर देखी गई। जिस शख्स ने ये वीडियो रिकॉर्ड की, इस औरत ने इसे देख लिया और खंजर निकाल कर इसका पीछा किया, मगर ये बचने में कामयाब हो गया। इस शख्स ने जब ये वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट की तो देखते ही देखते ये जंगल की आग की तरह पूरे सर्बिया के अंदर फैल गई और हर तरफ दहशत और खौफ फैलने लगा कि आखिर ये औरत है कौन, ये क्या चाहती है, क्या इस पर कोई जिन्नात का साया है, या फिर ये कोई सीरियल किलर है, या फिर ये कोई ज़हनी मरीज है, ये है क्या भला। खैर 4 साल का वक्त गुजर गया और इस टाइम के अंदर कई इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आती रही, और फिर टाइम आया फरवरी 2023 का जब एक शख्स ने अपने घर के बाहर इसी तरह की एक औरत को सड़क के दरमियान में आधी रात को डांस करते हुए रिकॉर्ड किया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। तो ये देखते ही देखते पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गई और लोग काफी खौफजदा होने लगे कि आखिर ये कौन है, आखिर इसका मकसद क्या है। पर दोस्तों हकीकत ये है कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में लोग चीप पब्लिसिटी चाहते हैं कि रातों रात की शोहरत से बस किसी भी तरह से मशहूर हो जाएं, चाहे इसके लिए इन्हें कोई भी स्टूपिड हरकत या फिर कोई भी अजीबोगरीब किस्म की हरकत करनी पड़े जो कि इससे पहले करने का किसी शख्स ने सोचा भी ना हो। और ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि ये औरत कोई सीरियल किलर नहीं है और ना ही कोई ज़हनी मरीज है, बल्कि जानबूझकर ये लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो सनसनी को पसंद करता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसी चीज़ें वैसे भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो जहाँ डिमांड होगी वहाँ पर मार्केट भी होगी, इसीलिए इस तरह की चीज़ें रातों रात वायरल हो जाती हैं। और टीवी चैनल्स को भी सनसनी फैलाकर पैसा कमाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो इन तमाम वीडियोस के अंदर तमाम कैरेक्टर्स एक नहीं है बल्कि अलग अलग हैं। ये सब एक दूसरे से मिले होते हैं, बाकायदा स्क्रिप्ट के तहत ये वीडियो शूट करते हैं और मिलकर सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग इस तरह की हरकतें किसी ऐसे शख्स के सामने करते नजर नहीं आएंगे जिसके पास अपने डिफेंस के लिए कोई हथियार हो या वो जिस्मानी तौर पर इनसे ताकतवर हो। सो ऐसी स्टूपिड वीडियोस पर कभी भी आंखें बंद करके यकीन मत करें। और जब भी कोई ऐसी औरत आपको अपने सामने नजर आए तो सबसे पहले उससे ये सवाल करें, पता है ना क्या लोग चूंटियां हैं। इस वक्त दुनिया में सफ़र करने के तमाम मीडियम्स के अंदर एवोल्यूशन आ चुके हैं और ये पहले से कई गुना ज़्यादा एडवांस और तेज़ रफ्तार हो चुके हैं।
अगर ट्रेन की बात करें तो जहां पर ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये छकड़े अभी तक चल रहे हैं जो कि मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक पहुंच सकते हैं, तो दुनिया बुलेट ट्रेन तक पहुंच चुकी है। जापान ने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कि अब तक रिकॉर्ड शुदा सबसे ज्यादा स्पीड 603 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये एक ट्रेन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पीड है, मगर हैरत अंगेज तौर पर इसके अंदर बैठे शख्स को इसका एहसास ही नहीं होता कि वो किस कदर तेज रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है। ये इतनी तेज स्पीड है कि आप लाहौर से इस्लामाबाद का 350 किलोमीटर का सफर सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के अंदर कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जापान पूरी दुनिया से हटकर अभी भी फ्यूचर के अंदर जी रहा है ना अमेजिंग। I hope that came across on camera. आप में से ज़्यादातर लोगों ने YouTube पर यकीनन ये वीडियो तो देखा होगा, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक बॉडी बिल्डर को एक पावर लिफ्टर की जिसामत के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है कि आज के बॉडी बिल्डर हाइट, साइज और जिसामत के अंदर पावर लिफ्टर के मुकाबले में कितने छोटे हैं। ये बॉडी बिल्डर इस पावर लिफ्टर के सामने बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा लग रहा है, जैसे बाकियों से पूछ रहा हो कि क्या मैं इस बच्चे को खा सकता हूँ। अब बज़ाहिर ये वीडियो रियल है, इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं, और ये अंकल अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने नहीं आए। और ये भी सच है कि आजकल के बॉडी बिल्डर साइज के अंदर तो बढ़ गए हैं, मगर हाइट के अंदर छोटे होते जा रहे हैं। मगर इस वीडियो को एक तो शूट इस अंदाज के अंदर किया गया, और दूसरा इन दोनों की हाइट के अंदर वाकई ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि इस छोटी हाइट के बॉडी बिल्डर का नाम है शॉन क्लोरिडा, जो दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन IFBB प्रो के एथलीट हैं और 212 चैंपियन भी रह चुके हैं। ये वो कंपटीशन है जिसके अंदर छोटी हाइट के बॉडी बिल्डर बड़े मसल्स के साथ compete करते हैं, और शॉन क्लोरिडा की हाइट है सिर्फ और सिर्फ 5 फीट 2 इंच, यानी नॉर्मल से भी कम। जबकि दूसरी साइड पर मौजूद ये एथलीट हैं पावर लिफ्टर ब्रेन शॉ, जो कि 4 मरतबा पावर लिफ्टर चैंपियन भी रह चुके हैं, और इनकी हाइट है 6 फुट 6 इंच और इनका वजन है पूरे 200 किलोग्राम। इसीलिए सबसे बड़े और सबसे छोटे का कॉम्बिनेशन तो फिर ऐसे ही होता है। वैसे ब्रेन शाह को इनवाइट करने वाला वाकई में कोई ईवल जीनियस था, क्योंकि ये कंपटीशन भी था 212 का। 6 फीट और 5'11" का डिफरेंस भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। खैर, ये तो थे विदेशी बॉडी बिल्डर, अब ज़रा हमारे देसी बॉडी बिल्डर्स को भी देख लें। और हाँ, डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई स्केलेटन एग्जीबिशन नहीं है। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना। जब भी पुराने ज़माने की किसी बीमारी या वबा का जिक्र आता है तो हमेशा कुछ इस तरह की तस्वीर आपको नजर आती है, जिसके अंदर एक शख्स अजीबो गरीब किस्म का लिबास पहनकर इस लंबी चूंच के मास्क के साथ दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह है कि ये शख्स आखिर कौन थे? इस अजीबो गरीब किस्म की कॉस्ट्यूम का मकसद क्या था? आइए जानते हैं। दरअसल इस कॉस्ट्यूम की शुरुआत 17वीं सदी से हुई, और इस ज़माने के अंदर जब भी कोई वबाई मर्ज फैलता तो डॉक्टर को वहाँ इलाज के लिए ख़ास तौर पर दूसरे इलाकों से बीमारी वाली जगह पर बुलाया जाता। इन डॉक्टर्स का मानना था कि ये बीमारियां हवा के जरिए एक दूसरे तक फैलती हैं, लिहाजा इन लोगों ने खास किस्म की लंबी चूंच, जिसके अंदर खास किस्म की जड़ी बूटियों को इस चूंच के आगे रखा हुआ होता था, इसी के जरिए ये सांस लेने का काम करते। और इनका ये काला खास किस्म का लिबास एक खास किस्म की वैक्स से भरा होता था, जो कि बैड एयर को रोकता था। पर यह उस टाइम के डॉक्टर्स की गलत फहमी थी, क्योंकि यह वबा दरअसल हवा से नहीं फैल रही थी, बल्कि इसकी वजह थी कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े जो जगह जगह पर फैल रहे थे। इन डॉक्टर्स ने क्योंकि खुद को कवर किया होता था, लिहाजा ये कीड़े मकोड़े या कोई भी जानवर इन पर हमला नहीं कर सकते थे, और इसी वजह से इनकी ये तोहम परस्ती चलती रही। मगर ये सच है कि इसी प्रोटेक्शन ने कई बेगुनाह डॉक्टर्स की जान बचाई। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.